Mahua Moitra, the former TMC MP, writes to the Enforcement Directorate. Remember, she was asked to present herself before the ED in a FEMA case. Now, the former MP has sought more time from the Enforcement Directorate. Mahua Moitra was summoned in the foreign exchange case. Sources have told NDTV that ED has unearthed some foreign accounts of the former MP, and Mahua Moitra has sought 3 weeks time from the investigating agency. My colleague Mukesh is with me at this moment on this story. Mukesh, ये आज सुबह महुआ मोइत्रा को आना था, शाम को उन्होंने और समय मांगा है। क्या बता रहे हैं आपके सूत्र एजेंसी के? उन्होंने किस वजह से समय मांगा है और एजेंसी अब क्या करने जा रही है? देखिए, महुआ मोइत्रा ने 3 हफ्ते का समय मांगा है और कुछ निजी वजह है जिसकी वजह से वो पूछताछ के लिए आज ईडी ऑफिस नहीं पहुंची है। लेकिन जो ईडी है वो उनके खिलाफ फेमा के तहत जांच कर रही है। दरअसल जो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला है, उसको लेकर लोकपाल ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी और उसी शिकायत के बेस पर जो ईडी है उसने फेमा के तहत जांच शुरू की थी। जो ईडी के टॉप सोर्सेस हैं उनके हवाले से हमें ये जानकारी मिली है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो फेमा की जांच चल रही है, उस जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि महुआ मोइत्रा के विदेश में कुछ फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं जिसके बारे में महुआ मोइत्रा ने सही जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने विदेशों में काफी पैसा खर्च किया है और जो विदेश में लेन देन हुआ है उसके बारे में ईडी को कई सारी जानकारियां मिली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने विदेश में एक दिन एक होटल में स्टे किया था जिसका खर्चा 7 लाख था। आखिर ये पैसा कहां से आया? क्या ये पैसा इंडिया से हवाला के थ्रू गया था या फिर विदेश में किसी ने महुआ मोइत्रा को पैसा दिया? इसको लेकर भी जांच चलेगी। इसके साथ ही ये भी बात सामने आई है कि महुआ मोइत्रा का जो एनआरआई अकाउंट्स है उसके बारे में भी महुआ मोइत्रा ने सही जानकारी नहीं दी है। तो ईडी उनके खिलाफ फेमा के तहत जांच कर रही है, लेकिन उस जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें उनके बैंक अकाउंट्स के बारे में, जो फॉरेन में बैंक अकाउंट्स हैं, उनके खर्चों के बारे में, लेन देन के बारे में, ये सभी जानकारियां ईडी को मिली है और ईडी उनसे बहुत जल्दी ही अगला सम्मन जारी कर उनसे पूछताछ करने वाली है।